सब्सक्राइब कीजिए टेक निर्वाणा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े हुए सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में पाने के लिए। दोस्तों, कस्टम रोम्स कोई नई चीज़ नहीं है, इसे लोग सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नए हैं इस फील्ड में, उनके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कस्टम रोम्स क्या होते हैं, उन्हें लोग क्यों यूज़ करते हैं और क्या वो सेफ़ होते हैं या नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कस्टम रोम्स क्या होते हैं, वो लोग क्यों यूज़ करते हैं और क्या वो सेफ़ होते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट्स में मुझे ये बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि आपका जो फ़ोन है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, क्या वो सेफ़ है यूज़ करने के लिए। आपका जिस भी कंपनी का फ़ोन हो, सैमसंग, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, एप्पल, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, क्या वो सेफ़ है यूज़ करने में, या फिर आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्या कंपनी आपका डेटा लोगों के साथ शेयर करती है, या फिर आपको लगता है कि आपका फ़ोन पूरी तरह से सेफ़ है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ कस्टम रोम्स की दोस्तों, तो ये जो कस्टम रोम्स होते हैं ये भी नॉर्मल एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर ही होते हैं फ़ोन के लिए। जैसा कि आपका फ़ोन में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है पहले से, आपका सैमसंग हो तो उसका वन UI, या फिर आपका शाओमी हो तो उसका मी UI, या फिर रियलमी का अपना UI है, फिर कलर OS हो गया, फिर वन प्लस का ऑक्सीजन OS हो गया। तो इसी तरह से जो कस्टम रोम्स होते हैं वो भी एक तरह का एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है, जो कि एंड्रॉयड के ओपन सोर्स पे बेस्ड होता है। गूगल का जो एंड्रॉयड है उसे गूगल ओपन सोर्स के फॉर्म में रिलीज़ करता है। तो अगर आप भी चाहें तो आप अपना खुद का कस्टम रोम बना सकते हैं अपने हिसाब से। आपको बस कंपनीज़ के जो कर्नल होते हैं वो लेने होंगे, और फिर कई सारे जो अदर मॉड्स होते हैं उसके वो सब लगाने होंगे, और उसके बाद आप खुद का भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं कस्टम रोम अपने फ़ोन के लिए। तो इसी तरह से कुछ छोटे बड़े कंपनीज़ होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं आपके फ़ोन के लिए, और भी कई सारे फ़ोन्स के लिए, जैसे कि Redmi K20 Pro हो गया, या फिर वन प्लस के फ़ोन्स हो गए। ये सब काफ़ी पॉपुलर डिवाइसेस हैं, तो इनके लिए जो कुछ कंपनीज़ हैं वो अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अगर आपको MIUI अच्छा नहीं लगता तो आप एक कस्टम रोम यूज़ कर सकते हैं और आपके फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड आ जाएगा। और अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है तो आप उसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। आपको स्टॉक एंड्रॉयड के सारे फीचर्स मिलेंगे, क्लीन UI मिलेगा, कुछ ब्लोटवेयर नहीं होगा उसमें, तो इसके कई फ़ायदे हैं। अब तो कई सारे कंपनीज, चाहे वो शाओमी हो या रियलमी हो या सैमसंग हो, अपने जो उनका सॉफ्टवेयर है उनमें कई सारे एड्स देने लगे हैं, तो लोग एड्स से भी परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी आप कस्टम रोम यूज़ कर सकते हैं, उनमें कोई भी आपको एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों जिसलिए लोग कस्टम रोम यूज़ करते हैं वो है एंड्रॉयड अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉयड अपडेट नहीं आ रहा है, आप अभी भी मार्शमैलो यूज़ कर रहे हैं या लॉलीपॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर नोगट यूज़ कर रहे हैं, और आपको चाहिए एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, और फिर जो आने वाले एंड्रॉयड्स होंगे वो वर्जन भी आपको चाहिए, तो आपको वो फ़ोन में कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम रोम की तरह। जो कस्टम रोम्स होते हैं उन्हें कंपनीज बनाती है लेटेस्ट एंड्रॉयड के बेसिस पे, ताकि जो लोग यूज़ करें उन्हें सबसे जो लेटेस्ट एंड्रॉयड के फीचर्स हैं वो देखने को मिले, जो नए सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो देखने को मिले, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें उसे। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि कस्टम रोम्स बनाती हैं। मैं कुछ कंपनीज़ के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उनके वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्टार्टिंग हुआ था कस्टम रोम्स का वो काफ़ी पहले हुआ था। पहले जो MIUI है, अभी जो शाओमी है, वो भी एज ए कस्टम रोम ही बनाती थी। पहले उसके बहुत सारे डिवाइसेस के लिए MIUI आते थे, आप अभी भी जाके उस पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको सैमसंग के कई डिवाइसेस के लिए MIUI मिल जाएंगे, और भी जो कई डिवाइसेस थे माइक्रोमैक्स के, और फिर अदर जो कंपनीज थे उनके भी जो कई डिवाइसेस थे, उन सब के लिए MIUI रोम बनाया करती थी। लेकिन फिर उनके खुद के डिवाइसेस आने लगे, फिर उसके बाद फिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। और जो स्टार्टिंग में कस्टम रोम आते थे वो थे साइनोजेन मोड के। तो वो जो कस्टम रोम्स हुआ करते थे दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे, वो स्टॉक एंड्रॉयड पे बेस्ड होते थे। साइनोजेन मोड को एक कंपनी ने हायर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, एक यूरेका करके फ़ोन आया करता था काफ़ी पहले, माइक्रोमैक्स का वो कंपनी था। तो उसमें जो आते थे सॉफ्टवेयर वो होते थे साइनोजेन मोड के रोम्स। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे जो अदर कंपनीज हैं वो इंस्पायर हुए और वो भी कस्टम रोम्स बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर जो साइनोजेन मोड कंपनी थी वो फिर बंद हो गई, कस्टम रोम बनाना उन्होंने बंद कर दिया। उनका कुछ फंडिंग का और फिर कुछ बिजनेस का इशू था जिस कारण से उन्हें बंद करना पड़ा। तो जब साइनोजेन मोड बंद हो गया उसके बाद जो कई अदर रोम थे वो काफ़ी पॉपुलर होने लगे। रिजरेक्शन रिमेक, फिर लीनेज OS, ये कई सारे जो रोम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। फिर और भी आने लगे नाइट्रोजन OS, अभी एक आता है इवोल्यूशन X। तो काफ़ी सारे जो पॉपुलर और बड़े रोम्स हैं वो आज भी अवेलेबल हैं। इनका जो मार्केट शेयर है दोस्तों वो तो वैसे लेस देन 1% है, लेकिन फिर भी इन्हें आज लोग यूज़ करते हैं।
अब मैं आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों कि क्या आपको ये यूज़ करना चाहिए, क्या ये सेफ़ होते हैं या फिर नहीं होते हैं सेफ़। तो देखिए दोस्तों, जो कस्टम रॉम्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑफिशियल और दूसरे होते हैं अनऑफिशियल। जो ऑफिशियल होते हैं उन्हें कोई बड़ी सी कंपनी बनाती है, जैसे कि रिजर्वेक्शन रिमिक्स हो गया, फिर पिक्सल एक्सपीरियंस हो गया, तो ये जो है ये कुछ ऑफिशियल है। फिर इवोल्यूशन एक्स भी ऑफिशियल है, तो ये सब ऑफिशियल रॉम्स हैं। उसके बाद आते हैं वो जिन्हें इंडिविजुअल लोग बनाते हैं। ये रॉम्स आपको मोस्टली XDA डेवलपर्स के वेबसाइट पे जाके मिलेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं, जैसे कि मैं हो गया या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो गया या फिर 2-3 लोग मिलके एक रॉम बनाए और उसके बाद उन्होंने XDA डेवलपर्स के वेबसाइट पे डाला। वहाँ पे जो काफ़ी सारे टेक वाले लोग होते हैं वो उनके रॉम्स को यूज़ करते हैं। अगर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए तो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही उनकी कंपनी ग्रो होती जाती है। तो ये हो गए पहले अनऑफिशियल रॉम, और जब उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है तब वो एक प्रॉपर ऑफिशियल वे में लॉन्च करने लगते हैं अपने रॉम्स को और वो बन जाते हैं ऑफिशियल रॉम्स। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों कि क्या ये सेफ़ होते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल रॉम्स होते हैं उन्हें आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ऑफिशियल रॉम्स होते हैं उन्हें काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े टेक इंथुजियास्ट हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो भी उन रॉम्स को यूज़ करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी करते हैं उन रॉम्स को। और जो अनऑफिशियल रॉम्स हैं, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उन्हें यूज़ करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो रॉम कौन बना रहा है। हो सकता है कि वो कोई इविल इंसान हो जो कि बस अपना डेटा कलेक्ट करना चाह रहा हो लोगों का। वो आपके डेटा के साथ क्या करेगा आप नहीं जानते हैं। हो सकता है आपका डेटा वो लीक करे, हो सकता है उसे मिसयूज़ करे, हो सकता है आपका जो कॉन्टैक्ट्स है उसका नंबर वो ले ले, तो वो कुछ भी कर सकता है एक सिर्फ सिंपल सा सर्विस इंस्टॉल करके आपके रॉम में। पहले जो कस्टम रॉम्स आते थे दोस्तों, तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल भी नहीं होती थी, जैसे कि आप गूगल पे से पेमेंट नहीं कर सकते थे, फिर नेटफ्लिक्स आप नहीं यूज़ कर सकते थे HD में, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे उनके साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे जो डेवलपर्स बढ़े और फिर काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स हुई। अभी आप कस्टम रॉम को पूरा जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है आपके फ़ोन का उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। उनमें आपको नेटफ्लिक्स भी फुल HD में चलेगा, आप गूगल का पेमेंट सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आप कस्टम रॉम से कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल होता है किसी भी फ़ोन के सॉफ्टवेयर के लिए। कस्टम रॉम यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रख लेना चाहिए दोस्तों कि इसमें काफ़ी सारे बग्स भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हो सकता है कि आपका ऑटो ब्राइटनेस नहीं सही से काम करे, हो सकता है आपका फिंगरप्रिंट नहीं सही से काम करे, या फिर कैमरा के कुछ इश्यूज़ हों। तो इन प्रॉब्लम्स को डेवलपर्स को फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हो सकता है कि एक अपडेट के बाद, 2 अपडेट के बाद ये सारे बग्स को फिक्स किया जाता है। तो अगर आप अच्छे से कंपनी के रेप्यूटेड कंपनी के कस्टम रॉम यूज़ करते हैं तो उनमें आपको ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब अगर आपको जानना है कि कस्टम रॉम्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों, मैं आपके लिए एक अलग से वो वीडियो बना दूंगा कि कस्टम रॉम्स को फ़ोन में इंस्टॉल कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, आप उसका भी आंसर ज़रूर दें कमेंट्स में। धन्यवाद।